Day 16 Bible Reading Challenge ABC नागपुर Life Alive Fellowship WME Central Church JJF KCC नागपुर। सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 16, भजन संहिता 31 एंड 32, मत्ती और नीति वचन 16। उत्पत्ति अध्याय 16। हाजिरा और उसका पुत्र इश्माएल। अब्राहम की पत्नी सारै के कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारै ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारै की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, तब उसकी स्त्री सारै ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारै ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारै से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है। जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारै उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है, और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, उत्ताएल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहै रोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेदेर के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तो इस प्रकार उत्पत्ति 16 कंप्लीट हुआ। दिल की एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरी बाइबल। अब बारी है डे 16 के लिए। भजन संहिता 31 और 32 पढ़ेंगे। भजन संहिता 31। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने
धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनमें मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में रख खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आँखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुल जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों ने मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन में बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझी को पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैं तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया
और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझ से ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। भजन संहिता 32 कंप्लीटेड। नीति वचन 16 डे 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होती है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है।
जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। उसकी भूख उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई को युक्ति निकालता है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। नीति वचन 16 समाप्त हुआ। मत्ती 16। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिखाई दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। चेले झील के उस पार पहुँचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया
और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्यों क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उनमें उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझ से कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बताऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खिलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। पर इस पर पतरस ने अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, मतलब यीशु ने, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। मत्ती 16 कंप्लीटेड, डे 16 पूरा हुआ।